जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है तो पब्लिक से लेकर मीडिया सभी लोग एकजुट हो जाते हैं कि मुजरिम को फांसी दो या उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। एंड इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। बट व्हाट अबाउट मेंस? जिन लड़कों का रेप लड़की अपनी हवस मिटाने के लिए कर देती है और उन्हें सजा तक नहीं मिलती, यहाँ तक कि ऐसे इंसिडेंट बहुत सालों तक दबे ही रहते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर। लड़के चीजें किसी को बता भी नहीं पाते कि किसी लड़की ने मेरा रेप कर दिया है, क्योंकि अगर वो किसी को बताएगा भी तो सारा समाज पहले तो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, और अगर मानेंगे भी तो पहले तो हंसेंगे और कहेंगे कि भाई तेरे तो मजे आ गए होंगे और तेरी जगह वहां मुझे होना चाहिए था। बट इन सब सिचुएशन के बाद आदमी की मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। वो अपनी फैमिली वालों को फेस तक नहीं कर पाते, ना ही उनसे बात कर पाते हैं, बिकॉज आदमियों की ये आदत होती है ये सब चीजें शेयर ना करने की। आज का इंसिडेंट ऐसे ही लड़के का है जो दिल्ली में रहता था, और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून ही नहीं है जिसका यूज करके हमें भी जस्टिस मिल सके। 17 अगस्त 2023 को दिल्ली में रहने वाला सौरव नाम का लड़का, जो एक नॉर्मल परिवार से आता था और एज अ डिलीवरी बॉय की तरह काम करता था, और उसकी माता हाउसवाइफ थी। सौरव की एक छोटी सिस्टर भी थी जो कि फिलहाल स्टडी कर रही थी। मीन्स पूरे घर की जिम्मेदारी सौरव अकेला उठा रहा था, और साथ ही साथ वो अपनी स्टडी भी करता था। और कॉलेज से आने के बाद करीब 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एज अ फूड डिलीवरी का काम करता था। ऐसे ही 17 अगस्त को भी वो कॉलेज से आकर शाम 5 बजे डिलीवरी के लिए निकलता है और एक पॉइंट पर रुकता है जहाँ पर सभी डिलीवरी बॉयज को अपने अपने ऑर्डर्स मिलते थे। उस दिन जब वो डिलीवरी पॉइंट पर रुका तो उसने बाकी बच्चों से सुना कि भाई आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा, बिकॉज उन्हें दिन के ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे। जिसे सुनने के बाद सौरभ उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कॉलेज की फीस कैसे भरेगा, उसके घर का राशन पानी कैसे चलेगा, और ये सब चीजें वो अक्सर सोचता रहता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में भी रहने लगा था। ऐसे ही उस दिन भी जो कुछ भी उसे ऑर्डर मिले थे उसे कंप्लीट करने के बाद वो रात के करीब 12 बजे के आसपास अपने घर निकलने के लिए तैयार होता है। बट नॉर्मल बाकी के दिनों से आज वो ज्यादा ही सेट था, क्योंकि उसकी कमाई आज कुछ खास नहीं हो पाई थी। जब वो घर के लिए निकलने ही वाला था तभी एकदम से उसके फोन की घंटी बजती है और ईसा नाम की लड़की का ऑर्डर आता है एक बर्गर के लिए। एक बार को तो वो सोचने लगा कि यार इतनी रात को ऑर्डर कौन करता है, वो भी एक बर्गर के लिए। बट फिर भी उसने ऑर्डर लिया और बताए गए एड्रेस पे पहुंच गया। और अगर आपने कभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा तो आपको पता होगा कि ऑर्डर पहुंचने के बाद आपके ऐप पर शो होने लगता है कि आपका ऑर्डर इस पॉइंट पर पहुंच चुका है। ऐसे ही ईसा को भी पता लग गया कि डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा है। सौरभ देखता है कि एक बहुत बड़ा घर होता है जिसके अंदर से ईसा बाहर आती है और उससे फूड लेकर कहती है कि रुको मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, बट अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। सौरभ कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, अब पैसे ला दीजिए। बट फिर भी लड़की उसे फोर्स करने लगती है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। तो सौरभ उस लड़की के साथ चला आता है और डोर के अंदर खड़ा हो जाता है। बट वहाँ वो देखता है कि उस घर में से जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था और लड़कियां पार्टी कर रही थी, बट वहाँ पर कोई लड़का प्रेजेंट नहीं था उन लड़कियों के अलावा। बट वो सोचता है कि जाने दो, इनसे क्या लेना देना, मैं अपने पैसे लेता हूँ और घर निकलता हूँ, बिकॉज अभी भी उसके माइंड में कॉलेज की फीस और घर की बात चल रही थी। वो लड़की पैसे लेने अंदर गई और जब बाहर वापस आई तो उसके चाल डाल और बॉडी लैंग्वेज पूरे चेंज हो चुके थे, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी और बाकी लड़कियां भी शराब पी रही थी और डांस कर रही थी। उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। जिस तरह से वो बाहर बात कर रही थी कि आप आओ और पैसे लेकर चले जाना, वो अंदर आने के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। उसने आते ही सौरभ से कहा वैसे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे दूंगी, बट तुम्हें इसके लिए हमारे साथ पार्टी करनी होगी। वेल, अगर सौरभ भी कुछ खराब लड़कों की तरह होता तो कहता भाई अच्छा मौका है एंजॉयमेंट करने का और पैसे कमाने का, ऊपर से इतनी सारी लड़कियां और मैं अकेला लड़का। बट वहीं सौरभ का रिप्लाई आता है कि नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप मुझे मेरी पेमेंट दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो लड़कियां फिर से उसे प्यार से रुकने को कहती है, बट फिर भी लड़की का रिप्लाई आता है कि नहीं मैं लेट हो रहा हूँ। बट इस बार लड़कियां चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुझे कब से बोल रही हूँ। तो वो लड़का थोड़ा घबरा गया। फिर वो कहती है कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। वो फिर कहता है मुझे जानने दो, मुझे पार्टी नहीं करनी। जिसके बाद लड़कियों का रिप्लाई आता है कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस डलवा दूंगी, हरासमेंट का केस डलवा दूंगी। ऐसे ऐसे बातें सुनने के बाद सौरभ डर जाता है और कहता है चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो वो लड़की उसे आगे से ड्रिंक करने का ऑफर करती है कि भाई तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो, बट वो पीने से साफ मना कर देता है। दूसरी साइड बैठी लड़कियां भी उसे पीने के लिए बोलती है, बट इस बार भी वो साफ मना कर देता है।
फिर वो लड़कियां उससे चिल्ला कर बोलती है कि तू पी, और ग्लास पकड़कर उसके मुंह को लगा देती है तो वो पी लेता है। फिर उसे धमकाकर कहा जाता है कि अंदर बेडरूम है, वहां पर जाओ, हम लोग आते हैं। और उन लड़कियों की बातें चालू हो जाती है कि हम इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे। और सौरभ के मन में ये बात चल रही थी, यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी इसके पास है, अगर मैं भागा तो ये मेरे ऊपर अलग अलग केसेस कर देगी। बेसिकली वो पूरी तरह से डर चुका था कि अब मैं क्या करूं। एंड आफ्टर दैट यहीं पर वो चीजें होती है जो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, वो चाहे लड़का या लड़की क्यों ना हो, क्योंकि ये सब चीजें सारी लाइफ लड़के और लड़की दोनों के दिमाग में घूमते रहती है। सबसे पहले ईशा बेडरूम में जाती है और उसके साथ रेप करती है। धीरे धीरे दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी लड़की, सभी लड़के के साथ रेप करने लगती है। और बहुत सारे लोगों को ये चीजें सुनने में आसान भी लग रहा होगा कि क्या ही हुआ यार, लड़का है, उसने तो फुल एंजॉय किया होगा। बट अगर आप ये बात डीपली सोचो तो ये चीजें बिल्कुल भी सेफ नहीं है किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो वो जानलेवा हो सकती है और जान जा सकती है। एंड जैसे लड़कियों से फोर्सफुली सेक्स करने के कारण उनकी जान जा सकती है, वैसे ही लड़कों की भी जान जा सकती है। 2-3 घंटों में उस लड़के के साथ वो सब कुछ हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी भर में नहीं सोचा था। उन लड़कियों ने शराब पी रखी थी, तो कोई लड़की उसके ऊपर इधर से कूद रही थी तो कोई उधर से, और ये सब चीजें रात के करीब 4 बजे तक चलती रही, जब तक उन लोगों का पूरा मन नहीं भर गया और ड्रिंक नहीं उतर गया। नशा उतरने के बाद वो लड़कियां उसे भगा देती है, जिसके बाद वो रोते हुए घर से बाहर निकलता है। बट वो लोगों को ये बात बताने से भी डरता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो समाज में मेरा मजाक बन जाएगा, और कल को मेरे साथ शादी कौन करेगा, जिसके बाद मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, और उस रात जो हुआ वो तो उसे मेंटली बर्बाद कर चुकी थी। वो अपने पीछे बैग टांगे हुए रोते हुए रात के अंधेरे में अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ उससे पूछती है कि भला तुम इतनी देर से कहाँ थे और तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई। इसके बाद सौरभ का रिप्लाई आता है कि दोस्त के घर पर था, वहां पर लेट हो गया। और माँ बेटे के बीच की बातें यहीं पर खत्म हो जाती है। मे बी वो समाज के डर के कारण किसी को भी ये बातें शेयर ना करना चाहता हो। बट 1 साल बाद वो यह चीजें अपने दोस्त से शेयर करता है जो उसके स्कूल का फ्रेंड था, और वो जर्नलिस्ट था। वो सौरभ के ऊपर आर्टिकल्स बनाता है और उस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाल देता है, जहां से ये इंसिडेंट लोगों के बीच फैलने लगा। बट सौरभ खुद नहीं चाहता था कि उसका और उसकी फैमिली का नाम इन मामलों से जुड़े। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर लॉ ना होने के कारण वो उस इंसिडेंट को अपने साथ ही दफन कर देते हैं।